हरे कृष्णा। आज हम चेतन चरितमित्र से आदि लीला से 7वें अध्याय से बात चर्चा करेंगे। हमने पिछले क्लास में भी यही श्लोक लिया था, उसमें थोड़ा और उसमें रह गया था, वो बताने की कोशिश करेंगे। तो श्लोक फिर से देखते हैं। 792। इससे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञान विमृंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरुः श्रीयुतपत्कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सैगण रघुनाथं वितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिगतं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सैगण ललिता श्री विशाखां पितामचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन घोरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि और भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल। तो श्लोक संख्या 92 अध्याय 7 हम ले रहे हैं। फिर से वही श्लोक। क्या कहते हैं? नाच गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्व जना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तार सर्व जना, कि सब जनों का, आत्मा का, जो पतित आत्मा है उनका उद्धार करो। कैसे करो? नाच गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन। तो उनके गुरुदेव क्या कह रहे हैं? हे पुत्र, भक्तों के साथ तुम नृत्य और कीर्तन करना चालू रखो। बाहर जाकर हरे कृष्ण नाम संकीर्तन के महत्व का प्रचार करो, क्योंकि इस विधि से तुम सारे पतितात्मा का उद्धार कर सकोगे। पिछली बार हमने इस श्लोक के बाद 47 श्लोक से चर्चा की थी। आज थोड़ा और पीछे जाते हैं और 40वें श्लोक में 740 आदि लीला का 7वें अध्याय का 40वां श्लोक क्या कहते हैं? वृंदावन ब्राई में प्रभु रहीला काशी ते मायावादी गणतारे लागिल निंदिते। श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाते समय वाराणसी बनारस से होकर गुजर रहे थे, तो मायावादी सन्यासी दार्शनिकों ने उनके प्रकार अनेक प्रकार से उनकी निंदा की।
सन्यासी हैवा करे गायन नाचन, ना करे वेदांत पाठ, करे संकीर्तन। क्या कह रहे? निंदकों ने कहा कि सन्यासी होकर भी वह वेदांत के अध्ययन में रुचि नहीं रख लेता, किंतु इसके बदले नाचने और संकीर्तन करने में सदैव लगा रहता है। 42 मूर्ख सन्यासी निज धर्म नहीं जने, भावुक है या फेरे भावुकेर सने। क्या बताया? ये चैतन्य महाप्रभु जो अनपढ़ सन्यासी है, कहता वो अपने वास्तविक कर्म को नहीं जानता, वो मात्र भावों में बहकर अन्य भावुकों के साथ इधर उधर घूमता रहता है। 43 ये सब सुनिया प्रभु हासे मने मने, उपेक्षा करिया कारो ना कैल संभाषणे। ये सारी निंदा सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु मन में हंसने लगे। इन सारे दोषारोपणों को अस्वीकार करते हुए उन्होंने मायावादियों से बात नहीं की। उपेक्षा करिया खेल मथुरा गमन, मथुरा देखे पुनः खेल आगमन। इस प्रकार बनारसी मायावादियों की निंदा की उपेक्षा करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरा की ओर आगे बढ़े। मथुरा जाने के बाद वे पुनः उस स्थिति का सामना करने के लिए लौट आए। जो निंदक जो थे बनारस में, वो वापस फिर आ गए। लिखा है तात्पर्य में, श्री चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार बनारसी आए तो उन्होंने मायावादी दार्शनिकों से बात नहीं की, किंतु उन सबको वेदांत के वास्तविक प्रयोजन के प्रति आश्वस्त करने के उद्देश्य से वे मथुरा से फिर बनारस लौट आए। काशी ते लेखक शूद्र श्री चंद्रशेखर, तार गरे रहीला प्रभु स्वतंत्र ईश्वर। इस बार श्री चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर नामक शूद्र जो कायस्था के घर पर रुके, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में वो पूर्णता स्वतंत्र है। कायस्थ जो है मांस मच्छी और मदिरा सब करते हैं, उन्हें शूद्र की श्रेणी में गिना जाता है। तो इस बार क्या हुआ? श्री चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर के घर में रुके। इस बार तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस बार चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर धाम के कर्मचारी के घर रुके। यद्यपि सन्यासी से आशा नहीं की जाती वो किसी शूद्र के घर पर निवास करेगा। 500 वर्ष पूर्व विशेषतः बंगाल में ये प्रथा थी, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति ही ब्राह्मण माना जाता था और शेष सारे लोग जो अन्य कुलों में, यहाँ तक कि क्षत्रिय वैश्य उस जैसी उच्च जातियों में भी जन्म लेते थे, वो शुद्ध अब्राह्मण कहलाते थे। इसलिए यद्यपि चंद्रशेखर उत्तरी भारत के काश परिवार का एक क्लर्क था, किंतु वो शूद्र माना जाता था। इसी प्रकार स्वर्ण वणिक जाति के वैश्य बंगाल में शूद्र माने जाते थे। यहाँ तक कि वैद्य जो स्वांता चिकित्सक होते थे वे भी शूद्र माने जाते थे। किंतु चैतन्य महाप्रभु को ये बनावटी सिद्धांत मान अंधा था, जिसे कुछ स्वार्थी लोगों ने समाज में चालू कर दिया था। बाद में कायस्थ वैद्य और बड़े सभी लोग कथाकथित ब्राह्मणों के विरोध के कारण भी जनेऊ धारण करने लगे। तो कहने का मतलब है, चैतन्य महाप्रभु के समय से पहले बंगाल का राजा
बल्लाल सेन निजी इच्छा के कारण सुवर्ण बणिक जाति की भर्त्सना करता था। ये जाति बंगाल की अत्यंत धनवान जाति है क्योंकि वे साहूकार है और सोने चांदी का व्यापार करते हैं। इसलिए बल्लाल सेन स्वर्ण बणिक साहूकारों से धन उधार लेता था, किंतु जब वो दिवालिया हो गया तो स्वर्ण बणिक साहूकारों ने उसे धन देना बंद कर दिया। फलता वो नाराज हो गया। उन्हें समूचे स्वर्ण बणिक समाज को शूद्र जाति कहकर भर्त्सना की। उसने ब्राह्मणों को भी प्रेरित किया कि वे स्वर्ण बणिकों को वेदानुयायी ना माने, किंतु कुछ ब्राह्मणों ने उसका कहना माना और कुछ ब्राह्मणों ने नहीं माना। ब्राह्मणों में भी मतभेद हो गया। अतः जिन लोगों ने स्वर्ण बणिक जाति का समर्थन किया उन्हें भी ब्राह्मण जाति से निकाल दिया गया। आज भी यही पक्षपात चल रहा है। आज भी बंगाल में ऐसे बहुत से ब्राह्मण वैष्णव परिवार है जो जन्मजात ब्राह्मण नहीं है, किंतु वैष्णव तंत्रों के अनुसार शिष्यों की दीक्षा देने, योगोपवीत प्रदान करने का कार्य आचार्यों की भांति करते हैं। उदाहरणतः ठाकुर रघुनंदन, आचार्य ठाकुर कृष्णदास, नमनी घोड़ा तथा रसिकानंद देव, श्याम नंदन प्रभु के शिष्य के परिवारों में योगोपवीत संस्कार होता है, जैसा कि कट्टर जाति गोस्वामी में होता है, और वो प्रथा विगत 3 या 400 वर्षों से चली आ रही है। वे ब्राह्मण परिवारों में उत्पन्न लोगों को अपना शिष्य बनाते हैं और ये प्रमाणिक गुरु है और विग्रह के साथ शालग्राम शिला की पूजा करते हैं। अभी तक ये शालग्राम शिला की पूजा हमारे कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में शुरू नहीं की गई है, किंतु शीघ्र ही ये हमारे मंदिरों में अर्चना मार्ग अर्च विग्रह के अभिन्न अंग के रूप में शुरू की जाएगी। ये प्रभुपाद कह रहे हैं। नेक्स्ट 46वां नंबर, तपन मिश्रेर धरे भिक्षा निर्वारण संध्या सीर संगे नाई माने निमंत्रण। सैद्धांतिक तौर पे श्री चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र के घर में भोजन करते थे। वे ना तो अन्य सन्यासी से मिलते जुलते थे, ना ही उनका निमंत्रण स्वीकार करते थे। आगे जो पिछली बार लिया था मैंने 47 नंबर, उसमें मैं सीधा ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। जब सनातन गोस्वामी बंगाल से आए तो वे श्री चैतन्य महाप्रभु से तपन मिश्र के घर पर मिले। यह श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें भक्ति की शिक्षा देने के लिए लगातार 2 मास तक रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गूढ़ निर्देशों को प्रकट करने वाले श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों के आधार पर सनातन गोस्वामी को भक्त के सभी निमित्त कार्यों के विषय में शिक्षा दी। यहाँ पे श्री नरोत्तम दास ठाकुर का एक उपदेश कोट किया है श्रील प्रभुपाद ने। साधु शास्त्र गुरबाक हृदय करिया ऐक्य। अतः मनुष्य को चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने के लिए साधु शास्त्र तथा गुरु के उद्देश्यों को माने, ना तो साधु या वैष्णव, न ही प्रमाणिक गुरु ऐसी कोई बात कहता है जो प्रमाणिक शास्त्रों की परिधि में ना हो। इस तरह प्रमाणिक शास्त्रों में वचन प्रमाणिक गुरु और साधु के वचन के अनुरूप होते हैं। साधु गुरु हमेशा शास्त्रों के अनुसार ही बात करता है या बताता है, उसके अपने मन माफिक कुछ भी नहीं बोलता। नेक्स्ट है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश दे रहे थे तो चंद्रशेखर तथा तपन मिश्र दोनों ही अत्यंत दुखी हुए। तब उन्होंने भगवान के चरणों में एक निवेदन किया। क्या निवेदन किया? वो 50वें श्लोक में है। हम लोग कब तक आपके आचरण का विरोध करने वाले इन
आलोचकों द्वारा की जा रही निंदा को सहन करें। ऐसी निंदा सुनने से तो यही अच्छा होगा कि अपने अपने प्राण त्याग दें। शास्त्रों के हिसाब से, जैसे मैंने बतलाया था, नेक्टर ऑफ डिवोशन के हिसाब से BRS भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत क्लियर है। भगवान और भगवान के भक्तों की जब निंदा होती है तो हमें 3 तरीके से उसका उपचार बताया है। पहला सबसे है कि उसके आप काट करें। जो निंदा कर रहा है उसकी आप काट करें। अगर आप काट नहीं कर सकते तो अपने प्राण त्याग दें। अगर दोनों ही नहीं कर सकते तो वो स्थान त्याग दें। 3 ही उपचार बता रखे हैं निंदा को काट करने का। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ऐसी निंदा सुनने से अच्छा यही होगा कि हम अपने प्राण त्याग दें। 51वें श्लोक में बता रहे हैं, सारे मायावादी सन्यासी आपकी आलोचना कर रहे हैं, हम ऐसी आलोचना सहन नहीं कर सकते क्योंकि यह निंदा हमारे हृदय को विदीर्ण कर रही है। इस पे प्रभुपाद ने वक्त 3 प्रकार के बताया था, कनिष्ठ अधिकारी, मध्य अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो 3 अधिकारी के बारे में रूप गोस्वामी जी ने लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन में 5वें श्लोक में इसका अच्छी तरीके से समझाया है। क्या है 5वां श्लोक? पिछली बार भी मैंने बताया था। लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन का 5वां श्लोक है जिसमें रूप गोस्वामी जी, मैं पिछला श्लोक पढ़ा था, अभी आपको उसमें मीनिंग बता देता हूँ कि 3 तरीके के अधिकारी हैं। कनिष्ठ अधिकारी कौन है? जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है, उसका मन से आदर करे, उसे चाहिए कि वो उस भक्त को सादा नमस्कार करे। यानी हम जो है उस भक्त का, जिसने जाप शुरू कर लिया है, उस भक्त को कनिष्ठ अधिकारी जानना चाहिए, उसका मन से आदर करना चाहिए। और हमें उस अधिकारी, मध्यम अधिकारी है जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है, जो अर्चा वगैरह के पूजन में लगा हुआ है, यदि उसने ब्रह्मिकल दीक्षा भी ले ली है, ऐसे अधिकारी को हम सारा नमस्कार करें और उनको मध्यम अधिकारी जानना चाहिए। और जो शुद्ध भक्त की संगति करे, उस भक्त की जो श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे, किसकी? जो अन्यथा भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरे की आलोचना और निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वदा विमुख है, ऐसा भक्त क्या कहलाता है? उत्तम अधिकारी, यदि महाभागवत। जो कौन है ऐसा शुद्ध भक्त? हमें ऐसे शुद्ध भक्त की संगति करनी चाहिए और उसकी श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। ये 3 प्रकार के अधिकारी को हमें समझना चाहिए। और नेक्टर इंस्ट्रक्शन यानी कि श्री उपदेशामृत से ये 5वां श्लोक याद रखना चाहिए। आगे 52 में बताया है, तब जब तपन मिश्र और चंद्रशेखर इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु से बातें कर रहे थे तो वे थोड़ा मुस्कुराए और मौन रहे। इसी समय एक ब्राह्मण उनसे मिलने आया। वो ब्राह्मण ने क्या कहा? उस ब्राह्मण तुरंत ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चौक कमलों में गिर गया और प्रार्थना करने लगा कि प्रसन्न होकर उसके प्रस्ताव को स्वीकार करें। हे प्रभु, मैंने बनारस के सारे सन्यासियों को अपने घर पर आमंत्रित किया है। यदि आप मेरा निमंत्रण स्वीकार कर ले तो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। वो ब्राह्मण चेतन महाप्रभु को अपने घर पर आमंत्रित कर रहा है। उन्हें सारे बनारस के ब्राह्मणों को, जो मायावादी ब्राह्मण है, उन सबको निमंत्रण दे रखा है। हे प्रभु, ब्राह्मण आगे बोल रहा है, मैं जानता हूं कि आप अन्य सन्यासियों से कभी मिलते जुलते नहीं है,
किंतु आप कृपया मुझ पर दयालु हो और मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। श्री चेतन महाप्रभु ने हंसते हुए उस ब्राह्मण का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्होंने मायावादी सन्यासियों पर कृपा प्रदर्शित करने के लिए ऐसी चेष्टा की। कारण सिंपल है कि मायावादियों को भी सुधारना है, तो आगे चल के आप देखेंगे ये भी सुधर गए। यह ब्राह्मण जानता था कि चैतन्य महाप्रभु कभी किसी अन्य के घर नहीं गए, फिर भी भगवान से प्रेरित होकर उसने उनसे सच्चे हृदय से प्रार्थना की वो उसके इस निमंत्रण को स्वीकार कर ले। अगले दिन जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण के घर गए तो उन्हें वहां पर बनारस के सारे सन्यासियों को बैठे देखा। तो उन्होंने क्या किया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे सन्यासियों को देखा, फिर उन्होंने सबको नमस्कार किया और तब वे अपने पांव धोने चले गए। पांव धोने के बाद वो उसी स्थान पर बैठ गए। यह श्रील प्रभुपाद तात्पर्य समझा रहे हैं पांव धोने की। हिंदुओं में जो सन्यासी लोग अक्सर पैदल नंगे पांव चला करते हैं और जब घर में प्रविष्ट करते हैं तो पहले पांव धो के फिर अंदर जाते हैं। जैसे कि मंदिरों में हम जब प्रवेश करते हैं तो पांव धो के चप्पल जूते उतार के पांव धो के फिर अंदर जाना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। तो अपने पांव धोने का ये नियम है हमारे भारत में। भूमि पर बैठने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने अभी उसमें क्या किया, पांव धोने के बाद वो उसी स्थान पे जो स्वच्छ स्थान मिलता वहां पर बैठ गए। फिर धोने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान तेज प्रकट करके अपनी योग शक्ति को प्रदर्शित किया। यहाँ पे तात्पर्य थोड़ा सा छोटा सा है। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्व पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के रूप में समस्त शक्तियों के ओतप्रोत है तब उनके करोड़ों सूर्य का प्रकाश प्रकट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर के रूप में अर्थात समस्त योग शक्तियों के स्वामी के रूप में जाने जाते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है तब वे वो भी योग शक्ति प्रकट कर सकते हैं। जब सारे सन्यासियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर का तेजों में प्रकाश देखा तो उनके चित्त आकृष्ट हो गए। वे सभी तुरंत अपना आसन छोड़कर सभा में खड़े हो गए। इन सारे मायावादी सन्यासियों के मुखिया का नाम प्रकाशानंद सरस्वती था। उसने खड़े होकर बड़े सम्मान के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु को इस प्रकार संबोधित किया, हे श्रीपाद कृपया यह आइए, आप इस अपवित्र स्थान पर क्यों बैठे हैं, आपके शोक का कारण क्या है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं निम्न कोटि का सन्यासी हूँ अतः मैं आप लोगों के साथ बैठने के योग नहीं हूँ। किंतु प्रकाशानंद सरस्वती ने स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु का हाथ पकड़कर बड़े सम्मान के साथ उन्हें सभा के मध्य में बैठाया। तब प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा, मेरी समझ में आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है, आप तो श्री केशव भारती के शिष्य हैं, इसलिए आप धन है। चैतन्य महाप्रभु ने श्री केशव भारती जी से संन्यास ग्रहण किया था। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास केशव भारती से लिया था और यहाँ पर प्रकाश सरस्वती ने उनको उन्हीं का शिष्य बता दिया और बोलते हैं आप तो हमारे शंकर संप्रदाय से हैं और हमारे गांव बनारसी में रहते हैं, तो फिर आप हम लोगों का संग क्यों नहीं करते, अब हमसे मिलने से भी क्यों कतराते हैं। आप तो सन्यासी हैं तो फिर भावुकों के साथ
अपने संकीर्तन आंदोलन में कीर्तन करने और नाचने में क्यों लगे रहते हैं। यहाँ पर तात्पर्य बताया है, श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रकाशन सरस्वती की स्तुति है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष में लिखते हैं कि वेदांत दर्शन की खोज के लक्ष्य रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके ये निश्चय कर लिया कि वे वेदांत दर्शन का अध्ययन करने मात्र का सुपात्र कौन है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्टाक्षर में ऐसे पाठ का प्रथम योग्यता का वर्णन इस प्रकार किया है। रणपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानेना कीर्तनया सदाहरि। इस कथन से इंगित होता है कि मनुष्य गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से वेदांत दर्शन के विषय में सुन या बोल सकता है। उसे अत्यंत विनीत एवं दीन होना चाहिए। वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु और तिनके से भी अधिक विनीत होना चाहिए। उसे स्वयं के लिए सम्मान की कामना नहीं करनी चाहिए, परंतु उसे दूसरों को सम्मान देने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। वैदिक ज्ञान को समझने का पात्र बनने के लिए उसमें ये योग्यताएं होनी चाहिए। हमेशा याद रखें, दीन होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए और साथ ही साथ पेशेंस, यानी कि बहुत ही ज्यादा उसको, पेशेंस हिंदी में क्या बोलेंगे, यानी कि उसको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए हर जगह। और वैदिक ज्ञान को समझने का पात्र बनने के लिए उसमें ये योग्यताएं होनी चाहिए। ध्यान और वेदांत अगले श्लोक में है का अध्ययन वे सन्यासी एक बात कर्तव्य है। ये ही सन्यासी के एक बात कर्तव्य है। आप इन भावों के साथ नाचने के लिए इन कर्तव्यों का त्याग क्यों कर देते हैं। प्रकाशन सरस्वती उनसे पूछ रहे हैं कि वेदांत अध्ययन ही सन्यासियों का एकमात्र कर्तव्य है, लेकिन आप इन भावों के साथ इन अपने कर्तव्यों का क्यों त्याग कर रहे हैं। आप स्वयं नारायण के समान तेजवान है। महाप्रभु के जो तेज निकल रहा है वो नारायण के समान है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? क्या आपने निम्न वर्ग के लोगों जैसा आचरण क्यों अपना रखा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को उत्तर दिया, मानवीय कृपया कारण सुनिए। मेरे गुरुदेव ने मुझे एक मूर्ख समझकर मेरी भर्त्सना की है। क्या बोला? प्रभु कहे सुन श्रीपाद यार कारण गुरु मोरे मूर्ख देखी करेल शासन। क्या बोला? मेरे गुरुदेव ने मुझे एक मूर्ख समझकर मेरी भर्त्सना की। और क्या आगे बोला 72वें श्लोक में, मूर्ख तुम्ही तो मार नाई के वेदांत अधिका कृष्ण मंत्र जब सदा यही मंत्र सार। उन्होंने कहा तुम मूर्ख हो, तुम वेदांत दर्शन का अध्ययन करने के योग नहीं हो, है तब तुम्हें चाहिए तुम सदैव कृष्ण नाम का जप करो। ये समस्त मंत्रों या वैदिक स्त्रोत का सार है, वैदिक स्त्रोतों का सार है। अगला श्लोक जो मैंने लिया था आखिर में 73वां श्लोक, कृष्ण मंत्र हेते हवे संसार मोचन कृष्णाम हेते पावे कृष्णेण चरण। कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य को भौतिक संसार से छुटकारा मिल सकता है। निसंदेह केवल हरे कृष्ण महामंत्र करने से, मंत्र का कीर्तन करने से उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन हो सकते हैं। जो सही मायनों में उत्तम भक्त होते हैं वो जब हरे नाम का संकीर्तन और कीर्तन करते हैं तो भगवान के चरण कमलों का दर्शन पाते रहते हैं और मनी मन वो बड़े मधोश उससे हो जाते हैं। जब भगवान का दर्शन होता है उनके चरण कमलों का तो वो रोने गाने हंसने लगते हैं, मूर्खों की भांति व्यवहार करने लगते हैं। इसमें
थोड़ा सा तात्पर्य अपने अनुवाद में श्री भक्ति सिद्धांत स्वतंत्र गोस्वामी महाराज कहते हैं, मनुष्य को दिव्य ज्ञान प्राप्त होते ही जो प्रभाव देखने को मिलता है वो ये है कि वो माया के बंधन से तुरंत छूट जाता है और भगवान की सेवा में पूर्णतया लग जाता है। जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद की सेवा नहीं करता तब तक वो बहिरंगा शक्ति के अधीन जारे सकाम कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। भगवान की 3 शक्ति होती है, कौन कौन सी है? बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। जो भक्त होते हैं उसे बहिरंगा शक्ति डिस्टर्ब नहीं करती, वो तरंगा भगवान की अंतरंगा शक्ति में रहते हैं। तो हमें भक्त बनना है तो बहिरंगा शक्ति हमको कष्ट नहीं पहुंचा सकती, किंतु जब कोई निर्प्रभात भाव से भगवान नाम का जप करता है तो वो दिव्य पद प्राप्त कर सकता है, जो जीवन की भौतिक अवधारणा से सर्वथा मुक्त होता है। भगवान की सेवा करते हुए भक्त भगवान की सेवा करते हुए भक्त भगवान के 5 संबंधों में इस एक द्वारा संबंधित होता है, और वो ये है शांत, दास, साख, वात्सल एंड माधुर्य। हमको भी भगवान की सेवा करते समय इन 5 संबंधों से एक को अपना लेना चाहिए। इस संबंध में वो दिव्य आनंद का आस्वादन करता है। ऐसा संबंध शरीर तथा मन से परे होता है। जब मनुष्य को यह अनुभूति हो जाती है कि भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न है तो वो पवित्र भगवान नाम का जाप कीर्तन करते हुए पूर्ण पात्र बन जाता है। शिष्टाक्षर का दूसरा श्लोक। नाम नाम क्या है? नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ऐसे भाव में कीर्तन करने वाले और नाचने वाले का भगवान से सीधा संबंध है, ऐसे समझना चाहिए। अगला श्लोक जो मैं पिछली बार नहीं लिया था, 74 समय हो गया था, वो ले रहा हूं। क्या है? नाम बिनु कली काले नाई आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। इस कलियुग में भगवान नाम के कीर्तन से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है। ये समस्त वैदिक स्त्रोतों का सार है, यही सारे शास्त्रों का तात्पर्य है। महाप्रभु इन मायावादियों को बता रहे हैं। नेक्स्ट है 75वां। एक बलि एक श्लोक, एक बलि एक श्लोक, सिखाइल मोरे कंठ करिए श्लोक, करिए विचारे, करिए विचारे। हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति का वर्णन करने के बाद मेरे गुरु ने मुझे दूसरा श्लोक सिखाया, मुझे उपदेश दिया कि मैं सदैव अपने कंठ के भीतर रखूं। वो श्लोक क्या है? सुनिए। हरे नाम हरे नाम एव केवल, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। हरे नाम एव केवल, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इस कलयुग में आध्यात्मिक उन्नति के लिए हरि नाम के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है, अन्य कोई विकल्प नहीं है, अन्य कोई विकल्प नहीं है। तो हमेशा हमें और इसमें हरे नाम का कीर्तन करने चाहिए। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए, शास्त्र की संस्कृति के लिए, सत्य युग में ध्यान, त्रेता में भगवान विष्णु के लिए यज्ञ तथा द्वापर में मंदिर पर भगवान की विशाल पूजा की जानी चाहिए, किंतु कलियुग में एकमात्र भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन ही आध्यात्मिक प्रकृति की जा सकती है। हमें मालूम है कलियुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष से ज्यादा नहीं है, आजकल तो 60-70 भी हो गई है।
और 100 वर्षों बाद और 1000 वर्ष बाद कि हम लोग 20 और 30 वर्ष ही जी पाएंगे। कलयुग जब बहुत ही, लेकिन प्रभुपाद ने 10,000 वर्षों तक हम अपने भक्तों के लिए ये सब जो दे रखा है, वो 10,000 वर्षों तक हम सब भक्त से जुड़े रहेंगे। तो इसलिए हमें मालूम है, द्वापर में आयु 1000 वर्ष होती थी, त्रेता में 10,000 वर्ष होती थी, और सतयुग में तो 1,00,000 वर्ष होती थी। तो इसलिए ये सिस्टम बता रखा है। इसकी पुष्टि अनेक शास्त्रों में की गई है। श्रीमद् भागवत में इस विषय में अनेक संदर्भ मिलते हैं। इसमें प्रभुपाद एक श्लोक कोट कर रहे हैं, 12:3:51, 12:3:51, 12:3:51। कलेर दोष निधे राजन असि एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त परम ब्रजेत। क्या है? कलयुग में अनेक दोष है, क्योंकि लोगों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। फिर भी इस युग का एक विशेष वर प्राप्त है कि वो ये है कि हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन मात्र से मनुष्य सारे भौतिक कलमश से मुक्त हो सकता है और इस तरह आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकता है। नारद पंचरात में भी श्री हरे कृष्ण महामंत्र की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। 3 प्रकार के वैदिक करण कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, छंद अर्थात वैदिक स्त्रोत तथा देवताओं को प्रसन्न करने की विधियां, ये समस्त वैदिक ज्ञान का सार हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण इन 8 अक्षरों में निहित है। यही वेद वेदांत की वास्तविकता है। अज्ञान के सागर को पार करने का एकमात्र साधन पवित्र भगवान नाम का कीर्तन है। तो इसका भगवान ने आगे, इसमें काफी लंबा तात्पर्य है, मैं आगे श्लोक में आता हूँ। 77 यही आज्ञा पाय नाम ले अनुक्षण, नाम लेते लेते मोर प्राण हेल मन। क्योंकि मुझे अपने गुरु से यह आदेश मिला है तो मैं पवित्र नाम का सदैव जप करता हूँ, किंतु मैं सोचता हूँ पवित्र नाम का बार बार जप कीर्तन करते समय मैं मोहग्रस्त हो जाता हूँ। धैर्य धरिते नारी हेला मुन्मत, हासी कांदी नाची गाई इच्छे मदमत। रूपात क्या कहते हैं? शुद्ध भावावेश, रूपाते महाप्रभु शुद्ध भावावेश में भगवान नाम का कीर्तन करते हुए मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। इस प्रकार में पागल की तरह हंसता, रोता, नाचता और गाता हूँ। हम जब सीनियर भक्त हो जाते हैं तो सोचते हैं ये नाचना, हंसना, गाना ये शायद हमारे लिए नहीं है, ये तो सिर्फ छोटे जो कनिष्ठ अधिकारी हैं उनके लिए है। लेकिन क्या हम महाप्रभु से भी ज्यादा सीनियर हैं? उनसे भी बड़े भक्त हैं। महाप्रभु तो हमेशा नाचते गाते रहते हैं और सबको हरे कृष्ण महामंत्र का कि प्रभु हरे कृष्ण बोलो। नित्यानंद प्रभु घर घर जाके दरवाजा खटखटाते हैं, लोग उनको ललकारते हैं, फिर भी वो प्रभु हरे कृष्ण बोलो, प्रभु हरे कृष्ण बोलो। सबको तारने का विचार मन में उनके है कि सब किसी तरीके से तार दिए जाए। वो कहते हैं इस प्रकार मैं पागल की तरह हंसता, रोता, नाचता और गाता हूँ। इसलिए धैर्य धारण करके मैं सोचने लगा कि किस के पवित्र नाम के कीर्तन ने मेरे समस्त आध्यात्मिक ज्ञान को आच्छादित कर दिया है, यानी कि छुपा दिया है। क्या बोला? तबे धैर्य धरी मने कर लू विचार, कृष्ण नामे ज्ञान छंद कैल अमार। तो मैंने सोचा कि मेरा जो ज्ञान है वो आच्छादित हो गया है, क्योंकि मैं मस्त नाचता गाता रोता हूँ और मैं बिल्कुल मदहोश हो जाता हूँ।
80वां श्लोक है। पागल हैला आमे धैर्य नहीं मने एक एक चिंती दिने दिलू गरूर चढ़े। क्या है? मैंने देखा पवित्र नाम का कीर्तन करने से मैं पागल हो गया हूं। तो मैंने तुरंत ही अपने गुरु के चरण कमलों में निवेदन किया। क्या निवेदन किया? कि बा मंत्र दिला वो सात्री कि बा तारवल जपिते जपिते मंत्र कर ले पागल। हे प्रभु, आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है। मैं तो इस महामंत्र का कीर्तन करते करने मात्र से पागल हो रहा हूँ। यहाँ पे तात्पर्य में श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा अष्टम का 7वें श्लोक का वर्णन किया है। युगाहितम निमिषेण चक्षुषा प्रवशायतम शून्यहितम जगत सर्वम गोविंदा ब्रेड में। हे गोविंद, आपके ब्रह की अनुभूति करते हुए मुझे एक क्षण भी 12 वर्ष या उसके अधिक लगता है। मेरी आंखों से आंसुओं की धारा अमृत वर्षा धारा के समान प्रभावित होती है और आपकी अनुपस्थिति में मैं इस जगत में शून्य ही शून्य अनुभव करता हूँ। भक्त की यही आकांक्षा होती है कि वो हरे कृष्ण महामंत्र को जप करे तो उसके नेत्र सजल हो, उसकी वाणी रुद्ध हो जाए, उसका हृदय धड़कने लगे। भगवान नाम का कीर्तन करने से ये शुभ लक्षण है। भगवान नाम का कीर्तन करने के ये शुभ लक्षण है। भाव दशा में मनुष्य को गोविंद की उपस्थिति के बिना सारा जगत शून्य लगना चाहिए। वह गोविंद के ब्रह का लक्षण है। भौतिक जगत में हम सभी गोविंद से ब्रह बिलग रहकर भौतिक इंद्रिय तृप्ति में मग्न रहते हैं। इसलिए आध्यात्मिक स्तर पर जब मनुष्य को होश आता है तो गोविंद से मिलने के लिए इतना आतुर हो जाता है कि उस गोविंद के बिना सारा जगत शून्य लगने लगता है। 82 श्लोक देखेंगे, इसमें क्या बताया है। महाप्रभु अपने गुरु को बता रहे, हसाए न चाहे मोरे कराए क्रंदन एव एव सुनी गुरु हासी बलिला बचन। भाव वश पवित्र भगवत नाम का कीर्तन करने से मैं नाचने हंसने और रोने लगता हूँ। जब मेरे गुरुदेव ने यह सब सुना तो वे हंसने लगे और मुझसे बोले। क्या बोले? कृष्ण नाम महामंत्रेर यही ता स्वभाव गिरे जपे तार कृष्णे पूज्य बाबा। क्या है ये? हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव है कि जो भी इसका कीर्तन करता है उसे तुरंत ही कृष्ण के लिए प्रेम को पूर्ण भाव उत्पन्न हो जाता है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं, जो भी एक कीर्तन करता है उसमें यह भाव उत्पन्न हो जाता है। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, इस श्लोक में बतलाया गया है जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है उसमें भाव विकसित हो जाता है, जो ऐसा बिंदु है कि जहाँ से अनुभूति आरंभ होने लगती है, वो भगवान के लिए मौलिक प्रेम विकसित करने की प्रारंभिक अवस्था है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता 10:8 में इस बात को बताया है, अहम सर्वस प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मध्वा भजन्ते माम मुदा भाव संबंधिता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का उद्गम हूँ। सब ये वस्तुएं मुझसे ही प्रकट होती है। बुद्धिमान लोग इसे भलीभांति जानकर मेरी भक्ति में लगते हैं और पूरे मन योग से मेरी पूजा करते हैं। आगे तात्पर्य देने का बहुत लंबा है,
कभी समय मिले आप लोग जरूर पढ़िए, बहुत आनंद आएगा। 84 श्लोक में कृष्ण विषेक प्रेम परम पुरुषार्थ, यार आगे कृपा तुलचारी पुरुषार्थ। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष ये जीवन के 4 पुरुषार्थ के रूप में जाने जाते हैं, किंतु भगवत प्रेम के समक्ष जो कि 5वां और सर्वोच्च पुरुषार्थ है, ये चारों पुरुषार्थ मार्ग में पड़े तिल के समान तुच्छ प्रतीत होते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ भी तुच्छ है किसके सामने? भगवत प्रेम, यानी भगवत जाप से जो हम नाम मंत्र जो हम जाप करते हैं उसके सामने, जो 5वां पुरुषार्थ है। इसमें प्रभुपाद में तात्पर्य में बड़ा अच्छा 18वें अध्याय का 66वां श्लोक कोट किया है। उसमें लिखा है, श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभिक अध्ययन है, इसलिए इसका अंत इन शब्दों के साथ होता है, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। समस्त प्रकार के धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। इस साधन को ग्रहण करने के लिए मनुष्य को धर्म काम और मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, सारे विचारों को परित्याग कर देना चाहिए, और जो इन चारों से परे है ऐसे भगवान की सेवा में पूरी तरह लग जाना चाहिए। भगवत प्रेम आत्मा का मूल कार्य है, और यह आत्मा और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ही तरह शाश्वत होती है। भगवान और हमारे शरीरों में क्या अंतर है यह भी जानना चाहिए। भगवान की आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं है। उनकी आत्मा और उनका शरीर भी दिव्य है, यदि आध्यात्मिक है। हमारी आत्मा तो दिव्य कही जा सकती है, लेकिन शरीर हमारा संसारिक है। वो आध्यात्मिक तभी हो सकता है जब उत्तम श्रेणी की भक्तों की संगति और उनकी स्थिति में आएंगे। 85वां श्लोक है, पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंद अमृत सिंधु मोक्षादि आनंद यार ने एक बिंदु। क्या है? जिस वक्त में भाव का सचमुच विकास हो चुका है, उसे धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाला आनंद समुद्र की तुलना में एक बूंद जैसे लगता है। नेक्स्ट है, कृष्ण नामेर बल प्रेमा सर्वशास्त्रे कहे, भाग्य से ही प्रेमा तो माए करिल हृदय। सभी प्रमाणिक शास्त्रों का ये निर्णय है कि मनुष्य को अपना सुप्त भगवत प्रेम जागृत करना चाहिए। तुमने पहले से ऐसा कर लिया है, इसलिए तुम अतीत भाग्यशाली हो। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु गुरु उनको कहते हैं कि तुम अत्यंत भाग्यशाली हो, तुमने पहले ही भगवत प्रेम प्राप्त कर लिया है। प्रेमार स्वभावे करे चित्त तनु क्षोभ, कृष्णेण चरण प्राप्ते जाए लोभा। भगवत प्रेम की यह विशेषता है कि स्वभाववश वो मनुष्य के शरीर में दिव्य लक्षण उत्पन्न करता है, और उसे भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक लोभी बना देता है। आपने एक चीज देखी होगी, हम जब कीर्तन और भगवान का जाप करते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं, कोई भी जब आपके सामने जब विपत्ति आती है तो सबसे पहले हरे कृष्ण का नाम निकलता है। सोचे जब हम संसारी थे, जब हम इसमें नहीं आए थे कृष्ण भावनामृत में, तो क्या था, हमारे मुंह से क्या निकलता था? जब कोई ठोकर लगे, जब कोई परेशानी आए, तो क्या कहते हैं? अरे बाप रे। मुझे याद है, यस, जनरली यही निकलता था। लेकिन अभी क्या निकलता है? अभी भगवान का नाम मिलता है हमेशा। किसी भी स्थिति में जैसे भक्ति बढ़ते जाएंगे, जैसे भगवान का नाम ही आपके मन में रहेगा, और विचार जब आपके मन में रहने लगेगा तो आपके विचार भी शुद्ध हो जाएंगे। आप इस श्रेणी में, भक्ति श्रेणी में आगे
बढ़ते जाएंगे। ऐसे भगवान, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हमें अपनी भक्तों की श्रेणी, जो हम प्रथम श्रेणी के भक्त हैं, हमें मध्यम श्रेणी में आना चाहिए और धीरे धीरे उत्तम श्रेणी के भक्तों की संगति करके कोशिश करें उस श्रेणी में आने की। तो हमेशा अपने को ऊपर उठाना चाहिए। भगवत प्रेम की विशेषता है कि स्वभाववश वो मनुष्य के शरीर में दिव्य लक्षण उत्पन्न करता है। जब भगवत प्रेम उत्पन्न हो जाता है, भगवान के नाम जब हम 16 माला करते हैं, उसके बाद भी 24 घंटे भगवान का नाम मन में रहता है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, घर में कोई कार्य कर रहे हैं, उस समय भी भगवान का नाम आपके मन में रहता है, तो हमारे दिव्य लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं हमारे शरीर में और उसे भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक लोभी बना देता है। एक ख्याल रखें, हमें भक्ति करनी है तो लोभी भी बनना है। कैसा लोभी? भगवान की सेवा, अत्यधिक सेवा करने का लोभी। बिना ग्रीड के भक्ति नहीं मिलती। आपको को लोभ तो भगवान ने कहा है, मना किया हुआ है, लेकिन हमें कौन सा लोभ? आध्यात्मिक लोभ की जरूरी है। बिना ग्रीड के भगवान नहीं मिलते। प्रेमार स्वभावे भक्त हासे कांदे गाय। ये गाय, गाय का मतलब गाय का गाना है। उन्मत हैया नाचे इति उति धाय। जब मनुष्य में सचमुच भगवत प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो स्वतः कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है और कभी कभी पागल की तरह इधर उधर दौड़ता है। 89, उसके बाद है 79-90, 2 श्लोक है इसमें। स्वेद कंप रोमांच श्रु गदगद विवर्ण्य उन्माद विषाद धैर्य गर्भर्ष देत्या गर्भर्ष देन्या हेत भावे प्रेम भक्त विकरेण नचाय कृष्णेण आनंद अमृत सागरे बसाए। क्या बताया? पसीना, कब कभी रो का खड़ा होना, आंसू, वाणियों का क्रोध, पीला पड़ना, पागलपन, विषाद, धैर्य, गर्व, हर्ष तथा दीनता, ये भगवत प्रेम के विविध प्राकृतिक प्राकृतिक लक्षण हैं जो भक्त को हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन कीर्तन करते समय दिव्य आनंद के सागर में नचाते तराते हैं। क्या क्या है? जब हम भगवत प्रेम हमारे आ जाता है, कीर्तन कर रहे हैं, तो पसीना आएगा, कब कपी आएगी, हमारे शरीर के रोए खड़े हो जाएंगे, आंसू आएगा, बाड़ी हमारी अवरुद्ध हो जाएगी, पीला पड़ जाएंगे, पागलपन, विषाद, धैर्य, गर्व, हर्ष और दीनता, ये सब भगवत प्रेम के विविध प्राकृतिक लक्षण हैं। इसमें तात्पर्य में रूपा ने एक श्लोक कोट किया है, भागवतम का पहले कांटो को दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक। साबे पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अतोच्यते हेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि। क्या है? वो धर्म सर्वश्रेष्ठ है जो अपने अनुयायियों को भगवत प्रेम में भाव में बना देता है और जो निष्काम और भौतिक बाधाओं से मुक्त होता है, क्योंकि केवल इसी से आत्मा पूरी तरह प्रसन्न हो सकता है, निष्काम बना देता है। ऐसा भगवत प्रेम आपको निष्काम बना देता है, यानी कि कर्म आप 3 प्रकार के, कर्म, अक्रम और विक्रम। कर्म जो है, जो हमको स्वेच्छा से जो किए जाते हैं कर्म होते हैं। अक्रम होते हैं जो भगवान को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, जिसमें हमारी अहंकार, जो हमारा फल सीखो नहीं होता, जिसमें हमारी कोई आसक्ति नहीं होती, ऐसे कर्म अक्रम की श्रेणी में आ जाती है जो बिना आसक्ति की होती है। और विक्रम हम जानते ही है। तो यहाँ पे
निष्काम द्वारा बाधा, हम भावना बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं और केवल इसी से आत्मा पूरी तरह प्रसन्न हो जाता है। 91 भाल एल पाइले तुम्ही परम पुरुषार्थ तुम्हार प्रमेते आमि ऐला कृतार्थ। हे पुत्र, ये तो अच्छा हुआ तुमने भगवत प्रेम विकसित करके जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इस तरह तुमने मुझे अत्यधिक प्रसन्न कर लिया है और मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। 92 जो लिया था मैंने, नाच गाओ भक्त संगे कर संकीर्तना कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्व जना। तो उनके गुरुदेव का क्या है, पुत्र, भक्तों के साथ तुम नृत्य कीर्तन और कीर्तन करना चालू रखो। बाहर जाके कृष्ण नाम का कीर्तन के महत्व का प्रचार करो, क्योंकि इस विधि से तुम सारे पतित आत्माओं का उद्धार कर सकोगे। इसमें थोड़ा तात्पर्य पढ़ता हूँ। बस आपके प्रेम से भीत फलों को देखकर ही मुझे ऐसा कष्ट है कि वे क्षण भंगुर भौतिक सुख के लिए भौतिक कार्यों पर सड़ रहे हैं और मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात श्रम करते हैं। भगवत प्रेम में अनुरक्त न होने से अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। मैं केवल उन्हीं के लिए शोकमग्न हूँ और माया के बंधन से उनका उद्धार करने के लिए इस तरह की योजनाएं बना रहा हूँ। भागवत 7:9-33। आगे लेते हैं 93। एत बलि एक श्लोक शिखायल मोरे भागवतेर सार यही भले बारे बारे। ये कहकर मेरे गुरुदेव ने मुझे श्रीमद् भागवत का एक श्लोक सिखलाया। ये संपूर्ण भागवत की शिक्षा का सार है। तब उन्होंने मुझे श्लोक को बारंबार सुनाया। तो क्या है, वृता स्वप्रिय नाम कीर्त्या चातनुरागो धृत चित्त उच्चया असत्यथो रोदिति रोति गायनेत्या उन्माद प्रत्यति लोक ब्राह्मण्या। क्या बताया, जब कोई व्यक्ति वास्तव में उन्नत होता है, अपने प्रिय भगवान के नाम का कीर्तन करने में रुचि लेता है, तो वो विक्षिप्त हो उठता है और ऊंचे स्वर से पवित्र नाम का कीर्तन करने लगता है। वो हंसता भी है और रोता भी है, पागल की तरह दूसरों को परवाह ना करते हुए कीर्तन भी करता रहता है। 95 है, से कृष्ण नाम कबू गाओ आए नचाए गाई नाची नाए आमी आपन इच्छाए। मुझे अपने गुरु के इन वचनों पर दृढ़ विश्वास है। ऐसा मैं एकांत में तथा भक्तों के संग में सदैव भगवान नाम का कीर्तन करता हूँ। भगवान कृष्ण का यही पवित्र नाम कभी कभी मुझे नचाता है और गायन कराता है, इसलिए मैं नाचता और गाता हूँ। कृपया ऐसा ना सोचे कि मैं जानबूझकर ऐसा करता हूँ। महाप्रभु ने बहुत क्लियर कर दिया, आप ऐसा ना सोचे मैं जानबूझकर नाचता गाता हूँ। ये तो मैं भाव में आ जाता हूँ, मुझे भी पता करता चलता कि मैं कैसे नाचता गाता रहता हूँ। कृपया, और ये अपने आप होता रहता है। इसमें एक श्लोक का तात्पर्य में प्रभुपाद में श्वेताश्वतर उपनिषद 623 में प्रभुपाद ने दिया है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तर्ष्येते कथिता ये अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिन महात्माओं ने भगवान तथा गुरु दोनों को प्रति निर्विनाश श्रद्धा विद्वान रहती है, उन्हें वैदिक ज्ञान का भावार्थ स्वतः प्रकट हो जाता है। तात्पर्य काफी लंबा है, लेकिन इसमें आगे बताना चाहूंगा। प्रभुपाद ने जो हमारे 108 उपनिषद होते हैं, उन सबके नाम आगे बताए हुए हैं कि हमारे
108 कौन से उपनिषद होते हैं, वो सारे 108 नंबर श्लोक में है। इसी अध्याय के 108 नंबर श्लोक में पूर्वोत्तर तात्पर्य में सारे उपनिषद के नाम बताए और साथ ही बता दिया है कि श्लोक के 11 सर्वोपरि उपनिषद माने जाते हैं। जैसे सबसे पहला है ईशोपनिषद, जो मैंने पढ़ा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूर्वपाद ने ईशोपनिषद में एक बहुत अच्छा लेक्चर दिया, उनकी एक उसमें पुस्तक भी है, इसको पढ़ते रहना चाहिए। आगे है कृष्ण नामे हे आनंद सिंधु आस्वादन ब्रह्मानंद तार आगे खा तो दक सम। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से जिस आनंद सिंधु का स्वाद होता है, उसकी तुलना में निर्विशेष ब्रह्म के साक्षात्कार से प्राप्त होने वाला आनंद ब्रह्मानंद नहर के अल्प शीशे समान जल के समान है। एनीवे, यह मैं क्लोज कर रहा हूँ 97 श्लोक पे। आगे 98, 90, 99, ये जो मायावादी संन्यासी भी उनकी बात में समझने लगे और उन्होंने महाप्रभु को समझा और कहा कि आप तो पूर्ण नारायण हो। तो इसलिए मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। 7 बज रहा है, 2, 4, 5 मिनट किसी वक्त का कोई अगर प्रश्न है कृपया पूछे। पहले आप हाथ उठाएं ताकि आपको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न या कमेंट हो तो आप हैंड रेज कीजिए, देन वी विल अनम्यूट यू एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। सोलकर प्रभु को मैं देख रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु। एक जान पहचान के लगे, देखिए। कोई प्रश्न नहीं प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि हमारे वैष्णव सेवा प्रभु जी हमेशा कहते हैं कि महाराज जी कहते थे कि आप कृष्ण को कितना दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं रही, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अपने पास कितना रख रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रभु जी इस संदर्भ में कहते थे कि कभी कोई मंदिर में आता था तो अगर कोई 5 रुपए का सिक्का भी उस जमाने में जब महाराज जी थे तब मंदिर की दान पेटी में डालता था तो वो बहुत रुआब से चलता था, क्योंकि खन करके ज्यादा आवाज आता था। जबकि कोई 1 रुपया 2 रुपए का सिक्का डालता था तो उसका आवाज अलग होता था, लेकिन किसी ने 5 का सिक्का डाला तो वो खन करके रुआब में चलता था। तो उस महाराज जी कहते थे कि उस समय कि आपने 5 रुपए का सिक्का डाला वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने अपनी जेब में कितना रखा वो इम्पोर्टेंट है। यही बात हम भक्त पर भी लागू होती है। फिर भी हम हमारी आमदनी में जितना कमाते हैं रेगुलर, उसमें से थोड़ा बहुत 5%, 10% जो टेम्पल में दे, उसके बाद हमारी मन से इच्छा ही नहीं होती कि हम अपना मेंटेनेंस खर्च है वो 5-10% अपने पास रख ले और बाकी का 80% टेम्पल में दे। वैसी हमारी कभी इच्छा ही नहीं होती है और धन के प्रति हमारा जो लोभ है वो कभी दूर ही नहीं होता है। तो आप इस पे कुछ अपनी टिप्पणी करेंगे? वो रूप गोस्वामी जी ने अपना शिव नृत्य में भी बहुत अच्छे समझाया है कि अपने आमदनी का किस तरीके से आप डिवाइड करना चाहिए। रूप गोस्वामी ने ऐसे ही किया था। उन्होंने 50% धर्म के लिए दिया, 25% उन्होंने अपने जो क्लोज रिलेटिव्स थे उनके लिए दिया और 25% अपने आपातकाल के लिए रखा। तो शास्त्रों के हिसाब से हमें अपनी कुल आमदनी का 50% धर्म को लगाना चाहिए, यानी मंदिर की सेवा में देना चाहिए। हम लोग क्या है, हमें महाराज ने ये सिस्टम बनाया था, शुरू में हमसे कहा था कि भाई आप लोग जो है प्रभु अपनी आमदनी का 5% निकाल के दो। फिर धीरे धीरे देखा संतोष वो थोड़ा सा ज्यादा निकालते थे, 20-20% में निकालते थे, तो हमको भी प्रोत्साहन मिला, हम लोग 10% निकालना शुरू किया। इस तरीके से धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चले गए, लेकिन निकालना चाहिए। और भाव देखता भगवान
ये नहीं देखता कि आपका कितना दिया, कि 5 रुपया दिया या 10 रुपया दिया या 100 रुपए का सिक्का डाला, सिर्फ आपके भाव देखता है। एक मुझे अच्छा याद आया, एक भक्त ने अपना पर्स निकाला भगवान के दान पेटी के पास, पर्स में से एक फटा हुआ 10 का नोट निकाला, देखा कोई देख तो नहीं रहा, मुट्ठी में डाला और पेटी में डाल दिया। तो पीछे से एक महिला ने एक 2000 का नोट उनके हाथ में दिया। इससे पहले वो कुछ बोले, वो भक्त बड़ा आनंदित हुआ कि पीछे महिला ने 2000 रुपए दिया है, उसको भी दान पेटी में डाल दिया। महिला ने बताया, ये आप जब रुपया निकाल रहे थे तो आपके पर्स में से एक गिर गया था। अब उस भक्त का हालत देखो, उसकी भाव दशा, जो 10 रुपया वो भी फटा हुआ दे रहा था और 2000 रुपया उसे डाल दिया पेटी में, ये सोच के उस महिला का है। तो वही दशा हम लोगों की हो गई है कि भगवान को क्या देना है हमारे भाव नहीं आता। तो कोशिश करें, ऐसे जब भाव बनने लगेंगे, हमें क्या ले जाना अपने साथ, जो हमारे साथ जाना है वो यही जाना है जो हमने अपने साथ आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की। हमने कितना अपने साथ ये जो माला की, कितना हमने भक्ति करी, यही सेवा हमारे साथ जाएगी। बाकी जो हम कोई भी कमाई कर रहे हैं, जो कुछ भी जोड़ रहे हैं, वो कुछ भी नहीं जाने वाला है, वो सब यही रहने आने वाला है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सुंदर समझाया कि हमारा भाव क्या है, वो इम्पोर्टेंट है, हम क्या दे रहे हैं उससे बहुत ज्यादा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से धीरज कृष्ण प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। हरे कृष्णा। कृपा सिंधु पतितां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा।